Dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLBN. Myself अजय कुमार चौरसिया. मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज चैप्टर वाइज आपका सिलेबस अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं और प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारी क्लास होती है. तो पिछले वीडियो में मैंने सार्डिक चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था क्रेमर नियम वह मैंने समाप्त कर दिया था. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. अब सांतत्य, सबसे पहले सांतत्य परीक्षण आता है, कंटिन्यूटी परीक्षण. तो बेटा ये दो प्रकार, जैसे बेटा एक f(x) का मान सिंगल दिया हो, जैसे मान लो f(x) बराबर 3x + 5 दे दिया और आपसे पूछ लिया यह संतत है या असंतत है, और एक कंडीशन ये f(x) के दो मान दिए हो. तो सबसे पहले हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जहां f(x) का कोई एक मान दिया हो और x की कोई एक वैल्यू दी हो. जैसे मान लो f(x) दिया हुआ है और x बराबर a पर संतत है पूछा है, तो हमको क्या करना है, दो बातें करनी है. एक तो लिमिट x टेंड्स टू a, ये बात देखो कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते होंगे, तो इस बात को कैसे पढ़ेंगे वो भी समझ लीजिएगा. लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है. हालांकि आता होगा, आप इंटर स्टैंडर्ड के हैं, फिर भी बाई चांस ना आता हो तो मैंने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू a का अस्तित्व हो, यानी कि जो भी वैल्यू दी हो x की उस पर लिमिट सेटिस्फाइड कर जाए. दूसरा, वह मान हम उसमें रखें उस फंक्शन में, तो वह मान और लिमिट पे मान दोनों बराबर आए तो हम कह देंगे यह फलन संतत. अभी कैसे क्वेश्चन करके बताएंगे. जैसे f(x) x बराबर a पर कब संतत है, ये मैंने कंडीशन पहले लिख ली है कि यदि f(x) x बराबर a पर परिभाषित हो, पहले से ही बताया. अस्तित्व हो का मतलब वह परिभाषित हो. यहाँ पर बेटा दिया है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व. देखिए बेटा परिभाषित होगा तभी अस्तित्व होगा. दूसरी बात, x टेंड्स टू a f(x) बराबर fa के बराबर हो तो हम कह देंगे कि यह फलन हमारा संतत है. और ध्यान रखिएगा यह कंडीशन उन क्वेश्चंस के लिए जब f(x) का मान सिंगल दिया हो, और जब f(x) के मान 2, 3 या 4 दिए हो तो उसके लिए दूसरी कंडीशन. वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं वह भी कंडीशन आपको बताऊंगा. देखिए बेटा एक्सरसाइज 5A में मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ. इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए. देखिए प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, सिद्ध करना है. एक फंक्शन दिया हुआ बेटा f(x) का मान दिया हुआ 5x - 3, 5x - 3, और कंडीशन दी है बेटा. इन्होंने पूछा क्या क्या, देखो x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है. ये हमको सिद्ध करना है, पर संतत है. और ध्यान से समझिएगा, हमको इन्होंने 3 कंडीशन दी हैं कि x बराबर 0 पर, x बराबर 5 - 3 पर और x बराबर 5 पर इन्होंने यह कहा कि यह फलन संतत है. हमको ये प्रूव करना. तो देखो बेटा सबसे पहले हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं. x बराबर 0 पर, ठीक है, पहली कंडीशन. जैसे ये पहला पार्ट मान लो तो इसको देखो x बराबर 0 पर. आपकी शर्त क्या कह रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). तो देखो बेटा लिमिट x टेंड्स टू, चूंकि a दिया होता है यहाँ पर हमारा क्या 0, और f(x) का मान बेटा क्या है 5x - 3. ध्यान से समझिएगा, कंडीशन कहती है f(x) x बार a पर परिभाषित हो, तो बेटा यह फलन देखिए 5x - 3 एक परिभाषित फलन है. तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व हो, ये यहाँ से पता लगेगा. लिमिट x टेंड्स टू, चूंकि x का मान 0 तो 0 रख दिया, 5x - 3 f(x) का मान हो गया. अब देखो बेटा लिमिट का मतलब यह होता है कि जो लिमिट हमारी है वह x की जगह रखी जाएगी. तो 5 × यहाँ 0 - 3, तो आंसर हमारा क्या आया -3. अब हम साधारण क्या दिया है कि fa और निकालें, यानी कि ये हमारा लिमिट, ये क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू a f(x) हो गया. अब हम निकालेंगे सिर्फ f0, मतलब fa निकालना. f0 निकालेंगे. देखिए f(x) ये f0 यहाँ x के जगह 0 रख दीजिएगा, तो 5 × 0 - 3, तो यह भी -3 आया. तो आपको नीचे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0
5x माइनस 3 इज इक्वल f0, क्योंकि f0 का भी मान, अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा है बेटा, संतत है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने एक कंडीशन आपको समझाई x बराबर 0 पर। अब थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने कहा कि x बराबर -3 पर, तो देखिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको मैं नीचे लिखा रहने दूंगा, क्योंकि ये कंडीशन कब लगेगी, जब आपके क्वेश्चन में fx का सिंगल मान दिया हो, और जब 2 3 दिए होंगे तो उसकी शर्त बदल जाएगी। अब इन्होंने आगे बेटा कहा है कि x बराबर -3 पर, तो देखिए बेटा सेकेंड पार्ट आप लिखोगे x इज इक्वल -3 पर। तो पहले हमको क्या करना, लिमिट x टेंस टू -3 और fx का मान क्या, 5x -3, बेटा रख दीजिएगा लिमिट। तो x की जगह क्या रखना, -3, तो 5 इंटू -3 और -3, तो -15 और -3, ये हो गया -18। क्लियर। अब फिर हम निकालेंगे fa का मतलब f -3, चूंकि अगला पॉइंट क्या, -3, f -3 बराबर, तो देखिए बेटा fx 5x -3 है, तो 5 -3 ये भी -18 आया। तो आप लिखोगे चूंकि लिमिट x टेंस टू -3 5x -3 बराबर f -3, देखिए बेटा दोनों मान बराबर है, यह मान भी हमारा -18 आया, यह मान भी -18 आया। तो आप लिख दोगे अतः x बराबर -3 पर फलन कैसा है, कंटिन्यू, संतत है। क्लियर। यह बात भी समझ में आए। अब देखिए अगला पॉइंट मैं इसको नीचे मिटा दे रहा हूँ, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए बेटा आगे इन्होंने कहा है, अगला पॉइंट दिया है x इज इक्वल 5 पर, ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल 5 पर हम चेक करेंगे। तो थर्ड पार्ट है हमारा x इज इक्वल 5 पर, ठीक है। तो देखिए पहला प्रोसेस वही है, लिमिट x टेंस टू 5, और यहाँ लिखते हैं fx का मतलब 5x -3। तो देखिए बेटा 5 x की जगह आपको लिखना इंटू 5 और -3, तो 25 -3, तो ये 22 हो गया। क्लियर। अब हम निकालेंगे f5 का मतलब उसी एफेक्ट तो हमारा यही है, तो यहाँ पर x की जगह रख दीजिएगा, तो 5 इंटू 5 -3, तो यह भी 22 आया। तो आप लिखोगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 5 5x -3, मतलब जिसको हम fx कहते हैं, इज इक्वल f5। देखिए बेटा दोनों मान 22 हैं, अतः x बराबर 5 पर भी फलन संतत है। द फंक्शन इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल 5। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यह कंडीशन कब है, जब fx का मान 1 दिया हो। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू दिया है उसका लिमिट चेक कर लो, क्या उसका अस्तित्व है या नहीं, और उसके बाद साधारण fa निकाल लीजिएगा। दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि यह संतत है, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए बेटा यहाँ पर इन्होंने केवल ये कहा है कि x बराबर 3 पर, देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। x बराबर 3 पर फलन हमको चेक करना है। जो फलन दिया हुआ है fx इज इक्वल, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो आप आराम से सीख सकते हैं। संतत की जांच करनी, देखो बेटा सिस्टम भाई fx का मान 1 दिया है, तो जब 1 मान दिया है तो आपके पास क्या प्रोसेस है, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx का मतलब 2x² -1, चेक करो बेटा। 2 लिमिट का मान यहाँ x की जगह यही रखेंगे, 3 का स्क्वायर -1, तो देखिए 9 दूनी 18 -1, तो हमारा कितना आ गया 17। देखिए 3 3 9 दूनी 18 -1 17। अब हम निकालेंगे f3,
तो देखो बेटा जब f(x) का मान यह दिया है तो इसी में x की जगह दोनों ओर 3 रख दीजिएगा, तो f(3) का आएगा 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी 3 3 9 दूनी 18 माइनस 1, यह भी 17 आया। तो आप नीचे लिखना चूंकि लिमिट ax टेंड्स टू 3 और फंक्शन दिया 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल f3, चूंकि f3 का भी मान यही आया, दोनों कैसे आए 17, अतः x बराबर 3 पर फलन कैसा है, संतत है। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि अब आगे क्वेश्चन में आपको अगला टॉपिक मिलने वाला है जिसमें आप कुछ नया और सीखेंगे। तो देखिए बेटा यह हो गया आपका कि x बराबर 3 पर फलन संतत है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को अब देखिए बेटा, मैंने आपसे कहा कि रेगुलर आप शाम को 8 बजे हमारी क्लास रहती है, वो क्लास अटेंड करिएगा और इस उम्मीद पे अटेंड करिएगा कि आपका मैं समय से कोर्स भी करा दूंगा और बहुत अच्छी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम की आपको तैयारी करा दूंगा। बस रेगुलर बने रहिए हमारे साथ। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर इन्होंने कहा जांच कीजिए, जैसे अभी प्रूफ करना था, यहाँ पे जांच कीजिए कि संतत है या नहीं। देखो बेटा तीसरे का ये दिया है, तो फंक्शन दिया f(x) इज इक्वल x माइनस 5। अब देखो बेटा यहाँ पर पीछे क्या था, x का कोई मान दिया था, यहाँ पर इन्होंने यह कहा इसकी जांच करिए कि ये संतत है या नहीं। देखिए बेटा आपने पहले कक्षा 11 में प्रांत पढ़ा हुआ, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए बेटा यह x के किस मान के लिए वास्तविक है, तो चूंकि प्रांत क्या होता है, x के वे सभी मान जिन पर f(x) का मान वास्तविक मिले तो उपरांत होता। उसी तरह आप देखिए बेटा x का माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हम कोई मान रखें, ठीक है, तो यह फंक्शन हमको वास्तविक ही मिलेगा। इसका मतलब फलन कैसा है, अतः फलन कैसा है, संतत है। हमको यही केवल जांच करनी थी, फलन संतत है। क्लियर, फलन संतत है। यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना, ये तो हो गया कि ये मैंने मन में चेक कर लिया, ठीक है। चूंकि फलन एक रैखिक बहुपद है, लीनियर इक्वेशन है, एक रैखिक बहुपद है। क्लियर, एक रैखिक बहुपद है तो इसका मतलब आता है फलन कैसा है, संतत है, ठीक है। इसी का v पार्ट में बेटा f(x) दिया हुआ है 1/x माइनस 5। तो देखिए बेटा जिस तरह आपने प्रांत सीखा था, यदि बटे में कुछ हो तो x माइनस 5 कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब x का मान 0 नहीं, 5 नहीं हो सकता, x का मान 5 नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन के वास्तविक मान टोटल r मिलेंगे, केवल यह 5 जो है उसमें नहीं हो सकता। तो इसका मतलब r माइनस, इसे लिखिए, अतः फलन r माइनस 5 पर संतत है, ठीक है। बाकी देखिए बेटा एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन क्या है कि यदि यहाँ पर x बराबर 5 रखते हैं तो यह अपरिभाषित मान हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि r माइनस 5 पर, माइनस 5 का मतलब r मतलब रियल नंबर वो सभी नंबर जिनमें 5 ना हो, यानी कि 5 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए यह फलन संतत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। सी में इन्होंने कहा f(x) इज इक्वल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 25 ओवर x प्लस 5, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे हालांकि कंडीशनल इस सवाल में भी दिया था कि x इज नॉट इक्वल 0, इसमें भी दिया है x इज नॉट इक्वल, यहाँ प्लस 5 दिया तो माइनस 5 देना चाहिए। चलो कोई नहीं, यहाँ माइनस 5 देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेटा यह चीज़ 0 नहीं हो सकती। तो देखिए f(x) बराबर, इसमें वर्गांतर लगा दीजिएगा, तो x प्लस 5 और x माइनस 5 ओवर x प्लस 5, ये x प्लस 5 कट गया तो आपका क्या रह गया, x माइनस 5। तो x माइनस 5 एक कैसा रैखिक बहुपद है, यानी कि एक बहुपद है, एक बहुपद
है अतः फलन सतत या संतत है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन मॉड में दिया हुआ है, डी क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड में। देखिए बेटा, यहाँ पर fx दिया हुआ है मॉड में x माइनस 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले, चूंकि यहाँ पर दो शर्तें होती हैं, देखो बेटा एक नोट अपनी रखना, फिर मैं अभी आपको आगे इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, पहले अगला क्वेश्चन करूँगा। जैसे बेटा मॉड x की दो कंडीशन होती हैं, एक होती है प्लस का x है कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, एक होती है माइनस x है कब होती, जब x का मान छोटा हो 0 से। यह मॉड की शर्तें होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इस फलन को हम चेक करेंगे कि संतत है या नहीं। तो दो शर्तें हो गई। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यह जो आपकी शर्त अभी पीछे दो क्वेश्चन लगाए थे, यहाँ तो देखिए बेटा लीनियर इक्वेशन मैंने डायरेक्ट निकाल दिया कि यह फलन कंटिन्यू है। इससे पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें x का कोई एक मान दिया था और उस पर मुझे चेक करना था कि यह फलन कंटिन्यू है या नहीं। तो मैंने क्या किया, उसको एक कंडीशन हमारी थी कि लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल एफ ए आ जाए तो हम कह देंगे वह फलन कंटिन्यू है। लेकिन जब बेटा दो शर्तें, जैसे बेटा इस फंक्शन की भी दो शर्तें हो गई, ऐसे ही आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी दो शर्तें हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूँ, फिर इसको कराऊंगा। क्योंकि दोनों में डबल कंडीशन हो गई। तो देखिए बेटा, डबल कंडीशन वाले को भी समझ लीजिएगा। डबल कंडीशन की एक शर्त समझिएगा। जैसे बेटा fx के मान जब 2 या 2 से अधिक दिए हों, पहले आप उसका एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा। जैसे बेटा fx का मान 2 या 2 से अधिक दिया हो, ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन दी होंगी, अलग अलग कंडीशन दी, मतलब x की अलग अलग शर्तें दी होंगी। इस बात को समझिएगा। जैसे मान लो x बराबर a पर है, x बराबर a पर, यहाँ हमको क्वेश्चन में x का वैल्यू भी दिया होगा। अब आपको क्या करना है, उसका लेफ्ट साइड निकालना है। लेफ्ट साइड होता है एफ ए माइनस एच, इसको निकालना। आप कैसे निकालेंगे अभी क्वेश्चन से बताएंगे। फिर आपको निकालना है एफ ए निकालना है, फिर राइट साइड निकालनी है एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन में लेफ्ट साइड बीच वाला पद यानी उस पॉइंट पर और उसके आगे यानी कि राइट साइड, अगर यह तीनों बराबर निकल आती हैं तो फलन संतत है, संतत है। अभी देखिए बेटा, इसका प्रयोग हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो फलन संतत है, और अगर यह तीन में से एक भी बराबर नहीं है तो फलन डिसकंटिन्यू है, असंतत है। अब ये h क्या है बेटा, h एक्चुअली 0 होती है, तो हम इसको लिखते हैं लिमिट में। h का मान एक्चुअली 0 होता है, लिखते कैसे वो सारी चीज़ें अभी मैं क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा इस क्वेश्चन को पहले मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा तब इसको बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम बाद में लिखते हैं, ये दो शर्तें केवल नोट कर लीजिएगा क्योंकि डबल मान आ रहे हैं। जब डबल मान के लिए ही मैंने अगली शर्त आपको बताई है कि पहली शर्त तो एक साधारण थी कि लिमिट x टेंड्स टू a बराबर एफ ए आ जाए तो हम कह देंगे कि एक जो भी फलन दिया वो कैसा है, संतत है। लेकिन अब बेटा दोहरी कंडीशन दी है, तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर बेटा fx के दो मान दिए हैं, देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। fx का मान एक दिया है x माइनस 4, और ये शर्त दी है x इज ग्रेटर देन इक्वल 5, x का मान बड़ा या बराबर 5 से। दूसरी शर्त है 5x माइनस 24, और इस शर्त में दिया है x इज लेस देन 5, x का मान 5 से छोटा है। और इन्होंने कहा कि तो दर्शाइए x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर यह फलन संतत है। हमको यह दर्शाना, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। अभी मैंने क्या कहा, fx के दो मान या तीन मान हों, fx का दो मान दिया हुआ है, fx का दो मान दिया हुआ है, और x बराबर 5 पर पूछा है। मैंने आपसे कहा इन शर्तों को याद रखिएगा, इन शर्तों को याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप तीन बातों का कलेक्शन कर लो। f5 माइनस h के लिए fx, बहुत ध्यान समझिएगा, के लिए fx, ठीक है। फिर आप लिखोगे f5 के लिए fx, f5 के लिए fx। फिर आप लिखोगे f5 प्लस h के लिए fx,
के लिए एफ एक्स। इन तीन बातों को हमको कलेक्शन करना। देखो बेटा 5 माइनस एच का मतलब हो गया 5 से कम, तो यह वैल्यू 5 से कम है, तो यहाँ पर आ गया 5x माइनस 24। ठीक है, यहाँ पर का एफ 5 मतलब 5 के बराबर, तो 5 के बराबर देखिए यहाँ इक्वलिटी लगी हुई है, तो 5 के बराबर हो गया x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर कहा गया 5 प्लस एच, 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा भी मान x माइनस 4। इतना समझ में आया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, आपने क्या करना है, एफ ए माइनस एच मतलब 5 माइनस एच, एफ ए मतलब F5, एफ ए प्लस एच मतलब F5 प्लस एच। और आपको यह पता है कि जो भी x बराबर वहाँ पे a दिया, यहाँ x बराबर 5 दिया, वो रखना है। अब देखिए बेटा यहाँ पर 5 माइनस एच रखेंगे, तो F5 माइनस एच बराबर, अब यहाँ बेटा x जगह 5 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 5, और x की जगह क्या रखना 5 माइनस एच और माइनस का 24, और एक्चुअली h का मान क्या है 0, तो देखिए ये हो गया 25, ये 0 माइनस 24, तो मान क्या आया 25 माइनस 24, फाइनली मान आया आपका 1। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए बेटा इसमें h नहीं है, तो F5 आप डायरेक्ट दोनों तरफ 5 रख दीजिएगा, तो 5 माइनस 4, तो यह भी मान आपका 1 आया। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी। देखिए बेटा यहाँ पर F5 प्लस एच, तो देखो F5 प्लस एच, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह लिखना 5 प्लस एच और माइनस 4। देखो बेटा h की जगह 0 कर देंगे तो 5 माइनस 4, यह भी 1 आया। अब आपको नीचे एक लाइन लिखनी है, वो क्या लिखना है कि चूंकि F5 माइनस एच का मान मैंने निकाला, तो 5 माइनस एच का मान कितना निकला बेटा 1, F5 का मान कितना निकला 1, F5 प्लस एच का मान कितना निकला 1, तो आपको सिंपल सा लिखना है। जैसे ये कंडीशन थी तो यहाँ पे आप लिख देंगे, नीचे यहाँ लिखे दे रहे कि चूंकि F5 माइनस एच बराबर F5 बराबर F5 प्लस एच, ऐसे लिखिए चूंकि F5 माइनस एच, F5 और F5 प्लस एच तीनों बराबर आ गई, अतः x बराबर 5 पर फलन सतत या संतत कहने का ये कंटिन्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी को बिल्कुल सेम इसी कंडीशन से जो आपका क्वेश्चन पीछे तीसरे का डी पार्ट दिया था, उसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यह इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कायदे से नोट करिएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर जो अगला प्रश्न है आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो तीसरे का डी पार्ट था, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर बेटा एफ दिया था मॉड x माइनस 5। ठीक है, तो दो शर्तें हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा प्लस का x माइनस 5 और एक हो जाएगा माइनस का x माइनस 5। यह कब होगा? जब x माइनस 5 का मान बड़ा या बराबर 0 से होगा। यह कब होगा? जब x माइनस 5 का मान छोटा होगा 0 से। तो दो शर्तें हो गई बेटा। माइनस का वो देखिए ये जो मान है, यह जब आपका 0 से छोटा होगा तो यह शर्त होगी, और बड़ा या बराबर होगा तो यह शर्त होगी। तो दो कंडीशन बन गई। तो हमारा यहाँ से बिंदु निकल आया, और ध्यान से समझिए, जब बिंदु दिया ना, बिंदु हमारा x बार 5 आ गया। चूंकि 5 पर ही तो टोटल कंडीशन आ गई। देखिए बेटा x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 5 हो गया, यहाँ लेस देन 5 हो गया, तो यानी कि बिंदु हमारा 5 निकला। तो अब हमको शर्त लगानी है, सबसे पहले F5 माइनस एच के लिए fx। देखिए बेटा बिल्कुल सेम प्रोसेस है, के लिए fx। तो देखो बेटा जब 5 माइनस एच के लिए, तो 5 से कम, तो 5 से कम बेटा कौन सा हो गया? ये वाला मान हो गया, तो माइनस का x माइनस 5। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पर हम लगाएंगे F5 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, माइनस का x की जगह क्या लिखेंगे? 5 माइनस एच, तो 5 माइनस एच और माइनस 5। तो देखिए बेटा 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस का h, और h की जगह 0 रख दिया, तो क्या आ गया? 0। फिर हम लिखेंगे F5 के लिए, F5 के लिए fx। ध्यान से समझिएगा, F5 के लिए जब fx लिखेंगे तो 5 के बराबर तो x माइनस 5 हो गया,
तो यहाँ से देखो बेटा f5 जब आप निकालोगे तो 5 माइनस 5, तो यह भी आपका 0 आ गया। क्लियर। अब इसी क्रम में देखो बेटा अगला पॉइंट हम निकालेंगे, थोड़ा आप देखो इसको मिटाई दे रहे हैं। अगला पॉइंट हम निकालेंगे उसी का, चूँकि देखिए बेटा सवाल बहुत अच्छे हैं और आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, बहुत कायदे से सीखेंगे, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे। अब बेटा हमने निकाला इसका f5 प्लस h के लिए, f5 प्लस h के लिए fx। देखो बेटा 5 प्लस h के लिए अगर तो 5 से बड़ा तो आपका यह मान हो जाएगा x माइनस 5। ध्यान दीजिएगा x माइनस 5, तो आप यहाँ लिखोगे f5 प्लस h इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ देखो बेटा x की जगह के मान तो x की जगह रखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे बेटा x की जगह मैंने ये 5 माइनस h रखा था, ऐसे ही यहाँ 5 प्लस h रखेंगे। 5 प्लस h और माइनस 5, 5 से 5 कट गया, h की जगह 0 तो ये भी 0 आया। तो आप लिखोगे चूँकि f5 माइनस h इज इक्वल f5 इज इक्वल f5 प्लस h, अतः x बराबर 5 पर फलन आपका क्या था, fx इज इक्वल मॉड x माइनस 5। कैसा है, संतत है। और ध्यान समझिएगा क्वेश्चन में संतत असंतत में कोई खास नहीं है, बशर्ते आपको समझना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यह जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर अभी आपने 2 प्रकार के सवालों को फेस किया। पहला क्वेश्चन था जब fx का 1 मान दिया था। जब बेटा fx का 1 मान दिया हो, यह बातें आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएं। जब fx का 1 मान दिया हो, देखो बेटा सिंपल सी बातें हैं, fx का मान सिर्फ 1 दिया हो, केवल 1, तो वो लीनियर इक्वेशन हम डायरेक्ट कर देंगे संतत है। और किसी बिंदु पर, जैसे मान लो x बराबर a पर सिद्ध कराए, ध्यान से समझना, x बराबर a पर, और fx का मान सिंगल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू a fx, और इसके बराबर अगर fa आ जाए तो वो फलन संतत है। क्लियर। मतलब हमको एक लिमिट x टेंस टू 0, अब 0 नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे a का मान 1 दिया तो यहाँ 1 होगा, तो x टेंस टू a, उस पर अगर fa का मान बराबर आ जाए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, जब fx का मान 1 दिया हो और x का कोई एक विशेष मान दिया हो, जैसे fx का मान केवल मान लो दे दिया 2x प्लस 3, सिंगल मान हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गई, या मान लो दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 5, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सिंगल मान दिया। fx का मान सिंगल दिया हो, x के किसी एक मान पर या 2 मान पर या 3, मतलब x के जो भी मान पे निकालें, तो x बराबर a b c d जो भी हो, उस पर लिमिट x टेंस टू a fx निकाल लीजिएगा, उसी मान पर fa निकाल लीजिएगा। अगर दोनों बराबर आते हैं तो फलन संतत है। क्लियर। ये क्या हो गया, संतत। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जब आपके fx के 2 या 2 से अधिक मान हो, जैसे बेटा 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, और x बराबर a पर पूछा है, तो आपको कंडीशन यह याद रखनी है कि हमको fa माइनस h निकल रहा है, या fx का मान आपका 1 2 3 अलग अलग दिया हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे मतलब 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, x बराबर 1 की बात की, तो आपको चेक करना fa माइनस h बराबर आपका fa बराबर fa प्लस h अगर निकल आए तो हम कह देंगे x बराबर a पर फलन हमारा संतत है। तो स्टूडेंट्स एक जो विशेष बात हमको ध्यान रखनी है, वो यह ध्यान रखनी है कि फलन अगर 1 मान दिया हुआ तो इस तरह निकालेंगे, और 2 या 2 से अधिक मान दिए हैं तो कंटिन्यूटी की यह कंडीशन होती है, यह निकालनी है। अब सभी स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, अपनी बुक में देखिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। धन्यवाद।